حضرت بابا فرید شکرگنج रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद को उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा, मारा, थप्पड़ मारे और उसको फरमाया निकल जाए तो यहां से। उसकी गलती भी ऐसी थी, नाकाबिले माफी थी, और फिर गलती एक दफा नहीं थी, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती थी, बहुत ज्यादा। उनके खादिम कहते हैं वो रात मैंने उनकी जितनी कर्ब में, जितनी तकलीफ में और जितनी बिलखते सिसकते देखी, शायद मैंने वो रात नहीं देखी। और अल्लाह से कहते थे कि मौला तूने मुझ कुछ बंदों को मेरे जिम्मे लगाया है, उनकी इस्लाह और तरबियत, नरमी भी और सख्ती भी, ये सब इस्लाह का हिस्सा है। और अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि इस इस्लाह के बाद मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं कि वो तो मुजरिम था, तू दुनिया का सबसे बड़ा नेक था ही तू, मैं अपने आप को समझ बैठा। और मिसाल देते थे, बादशाह कोई खास मुलाकात कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से, उसने कहा पर्दे गिरा दो, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने दे, कोई भी अंदर नहीं आने दे। बादशाह जो है शहजादा आ गया। अब शहजादा खादिम के सामने, शहजादा शहजादा है, खादिम की क्या हैसियत है, पर शहजादे ने खादिम ने शहजादे को भी रोक दिया कि बादशाह का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। और शहजादा भी इसलिए रोका कि बादशाह का हुक्म है, वरना इस गुलाम की क्या हैसियत है। फरमाने लगे जब मैं अपनी किसी मुरीद की इस्लाह करता हूं उस वक्त मेरी हैसियत गुलाम की होती है और वो शहजादा होता है, लेकिन इस वक्त हुक्म यह है कि उसकी इस्लाह हो। आपकी जिंदगी में नदामत को बहुत ज्यादा दखल है, और नदामत से दुनिया में विलायत के ताजदार बनते देखे, दुनिया में विलायत के ताजदार नदामत की वजह से बनते थे। ऐसे ऐसे विलायत के ताजदार जो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी इबादतें नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी को नदामत में समाया, बस गलती हुई जाने में अनजाने में। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, आज की महफिल में जरूर अर्ज करूंगा, इस पर भी जरूर तवज्जो करेंगे आप, वो ये अर्ज करता रहता हूं, बाज़-औक़ात करता कौन है भरता कौन है। इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हुए अपनी गुज़िश्ता नस्लें गुज़िश्ता बड़े जो इस दुनिया से चले गए, उनका तस्करा, उनका एहसास, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल जरूर करें कि मेरे खानदान में कोई ऐसा शख्स था जिसने हक खाया, जुल्म किया, ज्यादती की, किसी को मजलूम बना दिया, वो जालिम हो गया, मुझे खबर नहीं है, और उस मजलूम की बद्दुआ मेरी नस्लों का ताक़ुब कर रही है और पीछा कर रही है, और मुख्तलिफ शक्लों में मेरी नस्लों में अजाब आ रहा है। कभी माल ज्यादा होता है, यूं कहा कभी नाराज होके लुक़मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है। उस दिन एक खातून बैठी थी कि मैं तस्बीह खाने आई, आज से 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई, और एक ऐसे घर में शादी हुई जिनकी नस्ल दर नस्ल में ये गुनाह है, वो कबीरा गुनाह थे, बहुत बड़े गुनाह थे। कहा उनके हाँ ये गुनाह नहीं है, ये रिवाज है। और फिर उनका दादा ऐसे था, उनका परदादा ऐसे था, कह रहे 2-4 नस्लों के तस्करे तो मैंने भी सुने, अब भी उनका बाप ऐसा है, बेटे ऐसे हैं उस घर के अंदर। और मेरी तरबियत थी तस्बीह खाने की निस्बत के साथ, और मैं आज तक 10-12 साल से उस घर में आज तक संभल नहीं पाई। मैं क्या करूं, तलाक ले लूं? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करूं? मैंने कहा उनकी हिदायत का तो जरिया बन जा, तो उसके लिए तुझे बड़ा सब्र करना पड़ेगा, बड़ा हौसला लाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सब्र, हौसला और बहुत ज्यादा, तो उनकी हिदायत का जरिया बन जा। हमें तो जानवरों से डर लगता है, हमें तो इंसानों से डर लगता है। सन 2000 तक, 2002, 3, 4 तक गालिबन इस्लामाबाद में मुलाकातें करता था। एक साहब वो हर दफा आते थे, मरीज आने का नहीं है, वो आईसीयू में, और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोमे में है, बेहोश है, आप देख लें। मैं गया तो मरीज को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, बहुत बड़े अपने शोबे के बड़े थे वो शख्स, मुल्क भर के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था। मैंने देखा ना, मुझसे कहने लगे कोई कहता है जादू है, कोई कहता है मर्ज है। 2.5 साल से खातून पड़ी है, उसको होश नहीं आया, ना जिंदा होती है ना मरती है। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कुछ अल्लाह ने छोटा मोटा जो अपने इल्म से इल्म का जरा अता किया है, अल्लाह के पास तो इल्म के खजाने हैं। मैंने कहा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, और एक पूरी की पूरी टीम बिठाएं, कोई मुखलिसीन की हो जो इस्तिग़फ़ार करे इसके लिए, और इस्तिग़फ़ार यह करे कि अल्लाह तो इसकी रूह अपने पास ले ले और इसको मौत दे दे, बस इस्तिग़फ़ार करें। इसे कहने लगे मौत? मैंने कहा सच तो यही है जो मेरी समझ में आई है, मैं अपनी समझ का दावा नहीं करता। कुछ अर्से के बाद वहां की एक खातून आई, नर्स, रिटायर होने के करीब थी, तस्बीह खाने से उसकी निस्बत के पता चला कि हजरत आप आए थे वहां, मुझे पता चला मेरी ड्यूटी फलां टाइम की थी, आप फलां वक्त में आए थे, मैं दिन को गया था, उसकी नाइट की ड्यूटी थी, रात की। मुझे तो वो खातून किसी पकड़ में नजर आई है। मुझे कहने लगी हजरत हम बोल नहीं सकते, बड़े लोग हैं। उसकी एक मुलाजमा, और उसकी मुलाजमा का बच्चा था, घर में काम करती थी, उसके बच्चे ने उठा के कोई चीज खा ली जो इसके दस्तरखान पे पड़ी थी। इसको गुस्सा आया, अंदर गई तो वो चिमटा जिससे रोटियां उलट पुलट करते हैं गरम, वो चिमटा उठा के मुलाजमा के बच्चे की जुबान उसे खींची, उसकी जुबान जल गई, बेचारा चीखता रहा।
माँ उसे ले गई, माफिया मांगती रही माँ। बस कुछ ही अरसे के बाद इसके सर में दर्द हुआ और सर में दर्द के बाद बेहोश हो गई और आज तक होश में नहीं आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे कमली वाले फरमाते हैं 70 दफा सुबह और 70 शब शाम इस्तिगफार करता हूं। नबी पाक मासूम तो फरमाते हैं मैं 70 दफा सुबह, मैं 70 दफा शाम इस्तिगफार करता हूं। वह इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है, वह इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है। मुझे बताना है, आपको बताना है, उम्मत के लिए करना है। और अगर इस्तिगफार हमारी जिंदगी से चला जाए, निकल जाए, तो जिंदगी में वाकयात आते हैं, मुशाहिदात आते हैं, मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। तौबा इस्तिगफार, तौबा इस्तिगफार। इस इस्तिगफार की इंसान को जरूरत है, मैयत को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, औलाद को जरूरत है, मौजूदा नस्लों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है। अब एक वाकया बता रहा हूं। एक खातून की उनके घर एक बिल्ली आकर दूध में मुंह मार देती थी या फिर कभी दूध पी जाती थी। वो उस बिल्ली से बहुत तंग थी। वो खातून ताक लगाकर बिल्ली के इंतजार में बैठ गए। रात को जो ही बिल्ली दूध के बर्तन के पास जाने लगी, खातून ने बिल्ली को दम से पकड़कर घुमाकर दीवार से मारा। उसकी एक दर्दनाक चीख निकली और वो बिल्ली वहीं मर गई। अगले दिन वो खातून किसी काम से घर से बाहर गई। सड़क पार करते हुए तांगे का बम, जिस लकड़ी से घोड़ा जोया जाता है, बांसें होती ना, उस औरत के सीने के आर पार हो गया असलियों को तोड़ता हुआ, और वह वहीं दम तोड़ गए। एक घराने ने नया घर खरीदा। उस घर के सहन में घना जामुन का दरख्त था, परिंदों के घोंसले थे, परिंदे फल भी खाते थे, उनकी बीठें भी होती थी। उन्होंने दरख्त जड़ से कटवा दिया। सहन में पत्तों का गंध भी होता था। कुछ ही दिनों के बाद वो मालकन घर से बाजार जा रही थी। ऐन सड़क पर हार्ट फेल हुआ और वहीं खत्म हो गई। एक शख्स देसी मुर्गियां जबा करके फरोख्त करता था, देसी मुर्गियां जबा करके फरोख्त करता था। दुकान सड़क के किनारे थी। देसी मुर्ग अजान जरूर देते हैं। उनमें से एक मुर्ग जरा ज्यादा बड़ा और सेहतमंद था। वो बार बार बांग देता था। और एक बात बता दूं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब कुत्ता और गधा आवाज निकालता है वो अज़ाब को देखता है, और जब मुर्ग आवाज निकालता है वो रहमत को उतरता देखता है। इसलिए फरमाया जो दुआ मस्जिद में दाखिल होने की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, वही दुआ मुर्ग पे बांग दे दिन के किसी वक्त भी, वही दुआ उसके लिए भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन इल्म, मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे फजल का, अदल का नहीं, बस अदल का नहीं, तेरे फजल का सवाल करता हूं, तेरी इनायत और अता का सवाल करता हूं, तेरी शफकत और बख्शिश का सवाल करता हूं, तेरे रहम और करम का सवाल करता हूं, अदल का नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। और एक रिवायत यहां तक है, मफ़हूम है, वो लम्हे जिन लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, उनमें एक लम्हा वो भी है जब मुर्ग बांग देता है। और मैं जिसने दुआएं कबूल करानी हो, जब मुर्ग बांग दे उस वक्त दुआएं मांगे, दुआएं कबूल होती हैं। तो कहा कि एक मुर्ग बार बार बांग देता था। दुकानदार पिंजरे का ताला खोलकर वही ताला उस मुर्ग के सर पर मारता, जिससे मुर्ग चकराकर गिर पड़ता। कुछ देर बांग ना देता। यह अमल दिन में कई बार दोहराया जाता। एक दिन वही दुकानदार एक मुर्गी ज़बह करने लगा। अचानक वो मुर्गी हाथ से निकली, सड़क पर भागी। दुकानदार मुर्गी पकड़ने सड़क पर पहुंचा। ट्रक आया, दुकानदार सड़क के नीचे आया, वहीं दम तोड़ गया। अगला वाकया कई साल पहले की बात है कि एक नीम सरकारी महकमे में एक ऑफिसर दूसरे शहर से तब्दील होकर हमारे शहर में आया। जिस जगह उसका दफ्तर था वहां बेशुमार दरख्त, परिंदे, घोंसले मुझे मौजूद थे, और उन्होंने तने में कुदरती सुराख बना रखा था। उसमें गुलहरियों के बच्चे दिए हुए थे। तोतों ने भी उन्हीं खो में अपने घोंसले बनाए हुए थे। उस शख्स ने अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ मिलकर दरख्त काटकर बेचने का फैसला किया। गर्मी का मौसम था, जानवर परिंदों के अंडे बच्चों का दौर था। उन्होंने वो दरख्त एक एक करके काटने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में सारे दरख्त साफ कर दिए। जब भी कोई दरख्त गिराया जाता, उसमें मौजूद परिंदे जिनका उस दरख्त में घोंसला था, गिरे हुए दरख्त के ऊपर मुसलसल चक्कर काटते और अपनी बोली में शोर मचाते। आखिर तमाम दरख्त गिरा दिए गए। रातों रात दरख्त गायब हो गए। ये दरख्त बेचकर जो पैसों का हिस्सा उस अफसर के हिस्से में आया, वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सैर में गया, अपनी गाड़ी में दूसरे शहर। जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो ऐन सड़क पर गाड़ी में उस शख्स की तबीयत खराब हुई। बीवी बच्चों ने मोटरवे पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका हार्ट फेल और वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बच्चे बेयार और मददगार अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए फोन करते रहे। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रमजान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेटकर वुजू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वो अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई।
आसमान से आंकने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं हमें कुछ दे जाए। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया, आप फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे खबर दी है, जब रजब की पहली रात होती है अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। इस महीने का जिब्रील आवाज देता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगों, जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिगफार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिगफार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, फरमाया जो शख्स ये चाहता है, ये गौर से सुनिएगा, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसकी नस्लों को माजूरी और मजबूरी से बचाए, माजूर हो जाए, किसी भी चीज से माजूर हो जाए और मजबूर हो जाए। मैंने आपको अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया था उस दिन। माजूरी अल्लाह मजबूरी से बचाए कि बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके माथे पे नसीब और बख्त और मुकद्दर इतना लिखा हुआ हो इंसान भी पढ़ सके, ये मेरी खुशखबरी याद रखिएगा, इतना वाज़ेह हो इंसान भी पढ़ सके, बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, दौलत। और तीसरी, जो शख्स ये चाहता है उसकी पेशानी कभी सजदों से महरूम न रहे और फरिश्ते उसकी पेशानी सूंघ कर बता दे कि ये वो लोग बंदा है जिसके सजदे वाकई थे, तो फरमाया वो कभी भी जिंदगी में किसी ऐसी अल्लाह के दोस्त की महफिल को तलाश करे जो लाजिम शबे जुमा में हो। और ये वह है, अल्लाह का दोस्त मेरा मुर्शिद है, मैं उनका गुलाम हूं, अपनी नहीं कह रहा। शबे जुमा, ये है शबे जुमा, जुमेरात तस्बीह खाने में, और फिर तस्बीह खाने में दुआ होती है, थोड़ी देर की ये महफिल होती है। फरमाया आने वाले हजरात और पूरी दुनिया में इसमें शामिल होने वाले हजरात ऑनलाइन वो अपने बख्त पेशानी पे नसीब लिखवाते हैं, सजदों की खुशबू बनवाते हैं और अल्लाह के खजानों से पाते हैं। ये वो खुशकिस्मत है जो शबे जुमा का इंतजार करते हैं। क्या नसीब है, क्या मुकद्दर है। आए मैं आपके खत का एक दूसरा हिस्सा भी पढ़ के सुनाता हूँ और हम ऐसी अल्लाह से दोस्ती करें। सुने, एक बार मैं और अम्मी अपनी गन्नों के खेत खाली होने पर जो पीछे बूटी और घास रह जाती है उसे आग लगा के खेत तो खाली साफ करने के लिए आग लगाई। गन्नों को काट के एक चीजों को आग लगा देते हैं, यही दाने साफ कर रहे। आग गर्मी की वजह से इतनी जल्दी फैलना शुरू हुई कि हम दोनों माँ बेटियां घबरा गए। आग उन लोगों तक न पहुंच जाए, हमने फौरन आग को वास्ता देना शुरू कर दिया। ऐ आग, तुझे हजरत इब्राहिम का वास्ता, जिस तरह उनको नमरूद ने आग में डाला था और ठंडी हो गई थी, और बिल्कुल इसी तरह हम तुझे वास्ता देते हैं उस अल्लाह का जिसके इब्राहिम पैगंबर हैं, तू भी ठंडी हो जा। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, तू भी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जा। अचानक पूरे खेत की आग बुझ गई, हैरान हो गए, पूरा खेत शुरू से भड़क रहा था। रहमत जोबन पे आई और परेशानी खत्म हो गई। मैं बेऔलादों को बताया करता हूँ, बड़े लोगों को फायदा पहुंचा। 2 तस्बीह सूरत कुल अल्लाह की सुबह, 2 तस्बीह शाम। ऐसे अंबिया को हदिया दें जिनकी औलाद बुढ़ापे में हुई थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है। उनको हदिया दें और हुजूर के खानदान को जरूर हदिया दें। भाई हुजूर की फैमिली को, हुजूर के खानदान में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये मेरे हुजूर के खानदान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये अमल बहुत ताकतवर है और ये आप सबको इजाजत है। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम, कुछ ऐसा लगातार करें। और बताओ, आपकी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, आपकी औलाद भी है। मैं कहता हूं रोज या कभी कभी कर लिया करें। चलो थोड़ा कर लिया करें, पर जरूर किया करें कि अल्लाह नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना। उनका पता नहीं है कि नस्लों में बेटा और बेटी ऐसी आ जाए जिसकी औलाद को तरस जाए। पहले से मनवा लेना, अल्लाह वालों, पहले से मनवा लेना, पहले से मनवा लेना, पहले से। अल्लाह नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचा देना, उनकी जिंदगी में बेऔलादी का दाग ना हो। एक और तजर्बा लिखा तस्बीह खाने की निस्बत से। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वो लोग तंग करते हैं, धमकियां देते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह वाला तावीज, वो तावीज जिसपे 19 बार बा, 19 बार क्या सीन, 19 बार मीम और उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ हो, अल्लाह, ये खेत के चारों कोनों में दबा दें और एक तावीज खेत के दरमियान में गहरा करके दबा दें। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमने जमीनों की विरासत के पेपर जब निकलवाए तो सारे के सारे खेत अब्बू के नाम, और कर्ज जो कंप्यूटराइज आजकल बन रहा है फर्द, वो भी सारा हमारे नाम, और हत्ता कि हमारे नाम सब कुछ हुआ और वो हर चीज खत्म हो गई। और इस तावीज की बरकत से हमें सब कुछ, हमारा हिस्सा मिल गया। इस तावीज की बरकत से हमें हमारा सारा हिस्सा मिल गया। छोटे छोटे वाकयात इस खत में चुके थे, मैंने वो भी साथ बता दिए, इसलिए सुनाता हूं
कि शायद किसी का कोई मसला हो, शायद किसी की कोई परेशानी हो, और शायद किसी की कोई उलझन हो, और शायद किसी का कोई दुख हो, और हमारी इस छोटी सी बात से उसका दुख और उसकी परेशानी और उसकी उलझन खत्म हो जाए। अब आप तस्बीह खाने की निस्बत को पा रहे हैं, इसका भी एक फायदा सुन लें। हर जुमेरात आते हैं या पूरी दुनिया में कहीं बैठे हैं, हर जुमेरात तस्बीह खाने की निस्बत का दर्स इस महफिल में ऑनलाइन शामिल होते हैं, या मुल्क के किसी हिस्से में आप बैठे हैं, याद रखिएगा ये तस्बीह खाने की निस्बत ऐसे है जैसे किसी खैर के चाहने वाले ने, किसी अल्लाह के वली ने आपके सर पे हाथ रख दिया। मैं उस दिन एक बंदे से कह रहा था, मैंने कहा इस तस्बीह खाने की निस्बत से दूर ना जा, तो ये ना समझना कि मेरी वजह से मिल रहा, मुझे भी इस निस्बत की वजह से मिल रहा है। ये ना समझना कि मैं दे रहा हूँ, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूँ। मेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहां में है। ना जाना दूर, इस तस्बीह खाने से दूर ना, निस्बत से दूर ना जाना। क्यों? निस्बतों से मिलता है, और निस्बतें दूर हो जाए तो छिन जाता है। ये क़यामत के दिन निस्बत मुस्तफा ही तो होगी जिससे शफाअत होगी। ये क़यामत के दिन कमली वाले की और कलमे की निस्बत होगी जिससे बख्शिश की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। हत्ता के हज्जाज जैसा बंदा कहने लगा मैं बख्शा जाऊंगा। कहा क्यों? कहा क़यामत के दिन कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है, इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है। और कहा मैं कह दूंगा जो हुजूर को जागती आंखों से देखता है वो बख्शा जाता है, मैं उस वक्त चूंकि जागती आंखों से देखूंगा लिहाजा मैं बख्शा जाऊंगा। जाज को भी उम्मीद लग गई। ये जो हम ना हस्तियों को हदिया देते हैं, इन हस्तियों को हदिया देते हैं, ये हदियां दुआएं करती हैं, हस्तियां हमारे लिए दुआएं करती हैं, और इनकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी तासीर होती है। ये लड्डू का जो अमल है, 12 लड्डू का अमल, हर जुमेरात मैंने अर्ज किया जब भी आए महंगे वाले लड्डू बेशक ना हो, हर जुमेरात आए एक लड्डू का डब्बा ले आए, एक मुराद का लड्डू खुद ले लें, बाकी 11 रख दें, और जो रख दें वो पड़े ना हो, वो बंदा ले अपनी मुराद की नियत से ले ले। खवातीन की तरफ माशाअल्लाह ये तरतीब और बहुत ज्यादा इसके हैरत अंगेज वाकयात आ रहे हैं। जब से हमने 8 दिसंबर को लड्डू वाला अमल हुआ था, 11 जुमेरातों की इख्तितामी दुआ हुई थी सूरत इखलास की, बड़े वाकयात, बड़े मुशाहिदात आ रहे हैं।